हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो एकदम। ठीक है, तो यार आज जो है हम कॉस्ट अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने कॉस्ट के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। दोनों लेक्चर में क्या करा, सबसे पहले जल्दी से एकदम क्विक रिकैप लेते हैं और अपन लोग फिर एकदम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक सबसे पहले हमने कॉस्ट की डेफिनेशन का मतलब समझा था लेक्चर नंबर 1 में। सर कॉस्ट इज व्हाट? सर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जितना भी एक्सपेंडिचर लगाएगा उसे अपने कॉस्ट का नाम दिया। सर कॉस्ट में 2 एलिमेंट होते हैं, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज व्हाट? डायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोड्यूसर ने आउटसाइडर से फैक्टर इनपुट्स को परचेज या हायर करने में बियर करी है और उसके बदले उसका एक्चुअल एक्सपेंस गया है। ठीक है, दिस इज व्हाट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज माय इनडायरेक्ट कॉस्ट। वहां पे प्रोड्यूसर ने एक्चुअल एक्सपेंस ऑल्दो बियर नहीं करा डायरेक्ट फॉर्म में, बट इनडायरेक्ट फॉर्म में वो कॉस्ट इनकर हुई है। हाँ कि ना? यस सर। तो कॉस्ट का 2 एलिमेंट होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद हमने देखा था कि कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। सर कौन कौन सी कैटेगरी? नंबर 1 इज व्हाट? मेरा टोटल कॉस्ट। नंबर 2 इज व्हाट? मेरा एवरेज कॉस्ट। नंबर 3 इज व्हाट? मेरा मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हमारे 2 एलिमेंट आते हैं, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज में भी 2 पार्ट थे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और सर मार्जिनल तो हमारा बढ़िया लौंडा था भाई, उसको कोई दिक्कत नहीं है, अपना अकेला बंदा है, ना फिक्स्ड ना वेरिएबल। मार्जिनल कॉस्ट इज माय मार्जिनल कॉस्ट। देखो ये भी गिर रहा है भाई, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट था। अब लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में मैंने टोटल कॉस्ट को आपको डिटेल में डिस्कस करवाया था। टोटल कॉस्ट इज व्हाट? सर टोटल कॉस्ट में हमने 2 कॉस्ट पढ़ी थी, एक होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट थी जो मेरे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ इनपुट पे लगती है। किस पे? फिक्स्ड फैक्टर ऑफ इनपुट, जो कि चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो हमेशा इनकर होगी ही होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया था हमने रेंट। एग्जाम्पल क्या दिया था? रेंट। रेंट इज व्हाट? मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो प्रोड्यूसर को पे करनी ही करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन। भाई प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपकी प्रोडक्शन 0 है तब भी प्रोड्यूसर टीएफसी को बियर करेगा। और टीएफसी हर लेवल पे क्या रहेगी? कांस्टेंट। हर लेवल पे क्या रहेगी सर? कांस्टेंट। इसीलिए टीएफसी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्यू टू इट्स कांस्टेंट वैल्यू। सेकेंड, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो टोटल कॉस्ट थी जो प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर इनपुट्स पे लगाता है। सर ये जब प्रोडक्शन 0 होती है तब ये 0 होती है, और प्रोडक्शन जैसे जैसे आप बढ़ाते हो इसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। एग्जांपल दिया था रॉ मटेरियल। एग्जांपल क्या दिया था? रॉ मटेरियल। ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, कॉस्ट बढ़ जाएगी। कम प्रोडक्शन करूंगा तो कम रॉ मटेरियल चाहिए, कॉस्ट कम लगेगी। तो रॉ मटेरियल इज व्हाट? मेरा वेरिएबल कॉस्ट। और ये 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे 0 होता है, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है ये भी बढ़ता है, इसलिए इसका कर्व बनता था इनवर्स एस शेप्ड कर्व। क्या बोला? इनवर्स एस शेप्ड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर टीसी कर्व जो था उसके बारे में हमने देखा। टीसी इज व्हाट? समेशन ऑफ जो फिक्स कॉस्ट पे लगा जो वेरिएबल पे लगा, दोनों को ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट बनता था। और ऐसे करके हमने लेक्चर 1 और 2 में बिल्कुल अपना एकदम बेस को डेवलप करा था। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे शॉर्ट एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। 4 to 6 मार्क्स का 100% 11th क्लास में आपका, और उसके लिए हमें बिल्कुल एकदम सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए। ऑल्दो वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लेक्चर हम अलग से सेपरेट बनाएंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे, बट अभी के लिए हमें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, तभी हम न्यूमेरिकल में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। सर हमने टोटल कॉस्ट वाला एलिमेंट डन कर लिया था, जिसमें हमने टोटल फिक्स कॉस्ट देख लिया और टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख लिया। अब सर अपन आते हैं आगे एवरेज कॉस्ट में। नाउ व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? नाउ व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक चीज बताता हूं। देखो पता क्या होता है? पता क्या होता है? मान लीजिए मैंने जो है एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने जो है आपको बोला कि मैंने ना 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे? 10 यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस करे। और इन 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में मेरी जो टोटल कॉस्ट आई, जो मेरी टोटल कॉस्ट आई फिक्स और वेरिएबल मिला के, वो टोटल कॉस्ट आई मान लीजिए 2000 रुपीज। कितने रुपीज? 2000 रुपीज। सर क्या बोला? 10 यूनिट्स की आपने प्रोडक्शन करी है और टोटल कॉस्ट जो 10 यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपने लगाई, वेदर इट इज फिक्स्ड और वेरिएबल, कोई भी सारी मिला के वो टोटल कॉस्ट आपके लगे 2000 रुपीज। अब मैं आपको बोल रहा हूं सिंपल सा सवाल, सर एक यूनिट को
प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी, क्या एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी। तो सर आपने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो सर, ये ना जब हम इत्तू से थे ना, इत्तू तो सर ज्यादा छोटा हो गया, जब हम सर गोद में थे सर तब करते थे, ऐसे हलवे क्वेश्चन मत पूछा करो हमसे। तो आप मेरे से कहते हैं सर देखो बड़ी टफ कैलकुलेशन, ध्यान से समझना भाई। सर 2000 को रखो ऊपर, ओके भाई। सर 10 को रखो नीचे, ओके भाई। सर इनको डिवाइड करा और 200, ये जो रुपीज आया, ये 200 रुपीज आई कॉस्ट पर यूनिट। ये क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। और यहां पे ये जो आपने निकाला, दिस इज व्हाट मेरा एवरेज कॉस्ट, दिस इज व्हाट मेरा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब है, एवरेज कॉस्ट हमने क्या करा, आपने टोटल कॉस्ट ली, आपने क्या ली, टोटल कॉस्ट ली, उसे डिवाइड कर दिया जितनी भी यूनिट्स थी, तो आपकी एक कॉस्ट आई, दिस इज व्हाट कॉस्ट पर यूनिट। क्या बोला, कॉस्ट पर यूनिट। यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर कितनी कॉस्ट लगाता है। अगर 2000 को प्रोड्यूस कर 2000 रुपए लग रहे हैं 10 को प्रोड्यूस करने में, तो एक यूनिट में 200 की कॉस्ट इनकर करा है वो। और इसी कॉस्ट पर यूनिट को हमने इकोनॉमिक्स की टर्म्स में नाम क्या दे दिया, क्या, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट तो क्या बोला, एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, इट रेफर्स टू कॉस्ट पर यूनिट, इट रेफर्स टू कॉस्ट पर यूनिट। और सर फॉर्मूला जो निकल के आया वो आपके सामने, अभी आपको सबको पता है ये फॉर्मूला, बस आपको इस वे में नहीं पता था, करते आप सब यही हो। सर जो भी टोटल कॉस्ट इनकर हुई उसे रखो न्यूमरेटर में, जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए उसे रखो नीचे डिनोमिनेटर में। तो टोटल कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं क्वांटिटी से, तो आपकी क्या आ गई, एवरेज कॉस्ट, जो यहां पे अभी मैंने सिनेरियो में करा। तो हमारा एक और फॉर्मूला निकल कर आया, एसी का फॉर्मूला निकल गया, एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन में क्यू, एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन में क्यू। ये आपका कंक्लूजन निकल गया, एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, कॉस्ट पर यूनिट। अब सर जैसे मुझे एक बात बताइए, जैसे आपका टोटल कॉस्ट के दो पार्ट थे, एक टोटल फिक्स कॉस्ट, ये वो टोटल कॉस्ट थी जो सिर्फ फिक्स फैक्टर पे लगी, और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये वो टोटल कॉस्ट थी जो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर पे लगी। ऐसे ही मेरे भाई एवरेज कॉस्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट और एक होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और यहां से एक और फॉर्मूला निकल गया है, एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, तो है यही। साथ में एवरेज कॉस्ट का एक और फॉर्मूला क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ऐड कर दो, आपका एवरेज कॉस्ट तब भी आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो एवरेज कॉस्ट को टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू करके निकाल लो, या आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को ऐड करो तब भी आपका एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन है, और जो सबसे ज्यादा सूटेबल वे होगा उससे आपको आपका एवरेज कॉस्ट फाइंड करना होगा। तो सर इसको समझते हैं थोड़ा। एवरेज कॉस्ट के दो पार्टीशन है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, नाउ व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, सर एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूं एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट में, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, देखो नाम से ही एवरेज तो आ ही रहा है, अगर नाम के आगे एवरेज आ रहा है इसका मतलब तो भाई पर यूनिट की ही बात होगी। किसकी बात होगी, पर यूनिट की बात होनी है, मतलब होनी है। लेकिन यहां पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो सर यहां पे ना हम पर यूनिट कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पे जो कॉस्ट है ना वो सिर्फ हम कौन सी कंसिडर करेंगे, एवरेज कॉस्ट निकालनी थी तो मैंने टोटल कॉस्ट ले ली, मैंने क्या ले लिया, टोटल कॉस्ट ले ली, मैंने बोला पर यूनिट टोटल कॉस्ट की। लेकिन जब मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूंगा तो मैं पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूंगा, क्या, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। सर मतलब मेरे भाई इस 2000 की जो टोटल कॉस्ट है ना, इस 2000 की टोटल कॉस्ट में मेरे दो एलिमेंट होंगे, आपको लास्ट क्लास बताता है, ये टोटल कॉस्ट है, इसमें एक एलिमेंट तो टोटल कॉस्ट में वो होगा जो टीएफसी होगा जो फिक्स्ड है, और एक एलिमेंट होगा जो टीवीसी होगा। एक टीएफसी होगा जो फिक्स्ड अमाउंट है और एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। भाई टोटल कॉस्ट में दो ही तो पार्ट होते हैं, टीएफसी और टीवीसी। ऐसे एवरेज कॉस्ट का जो एवरेज फिक्स वाला पार्ट है ना, वो कह रहा है भाई अगर आप पर यूनिट कितना फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे हो वो निकाल दो, तो उसे बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब वहां पे आप टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू नहीं करोगे, आप सिर्फ टोटल कॉस्ट में से वो वाला पोर्शन लोगे जो फिक्स फैक्टर पे लगा। मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर आप डिवाइड कर दो किससे, क्वांटिटी से। यहां पे हमने एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला था टीसी अपॉन क्यू, यहां पे आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया है, तो वो कह रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट लेनी भाई। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको सिर्फ टोटल का फिक्स्ड वाला एलिमेंट लेना है और उसे क्यू से डिवाइड कर देना है, और डेफिनेशन अपनी निकल गई, इट इज दी पर यूनिट
फिक्स कॉस्ट। क्या बोला? इट इज दी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा है। और ये ड्राइव्ड कैसे होती है? ड्राइव होती है बाय डिवाइडिंग टीएफसी बाय क्वांटिटी। यहां पे आपको एएफसी निकालना है तो आपको टीएफसी को क्यू से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। मतलब सिंपल सी बात है, एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू है। तो अगर मुझे एएफसी निकालना है तो मुझे यहां टीसी की जगह क्या डालना पड़ेगा? टीएफसी। क्या डालना पड़ेगा? टीएफसी। तो पॉइंट नंबर 1, इट इज द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा? एएफसी। पॉइंट नंबर 2, एएफसी का फॉर्मूला क्या है? एएफसी का फॉर्मूला है टीएफसी अपॉन क्यू। जो टोटल फिक्स कॉस्ट वाला एलिमेंट है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा क्वांटिटी से, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जो मैंने फिक्स फैक्टर पे लगाई है ओनली। और अगर मैं इसके कर्व की बात करूं, अगर मैं एएफसी के कर्व की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन दिया जाता है। एएफसी कर्व का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ये कैसी शेप होती है? तो समझ के लो भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप अगर नोटिस करो जो एएफसी की वैल्यू होगी ना, वो हमेशा 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 कॉन्टिन्यूअसली लेवल पे फॉल करती रहेगी। सर ऐसे कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, अभी हमने देखा एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन क्यू। क्या? एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन क्यू। हाँ कि ना? अगर आप मुझे एक बात बताइए, अभी फर्स्ट लेवल पे, एट फर्स्ट लेवल, अगर मेरी फर्स्ट लेवल की बात हो रही है तो फर्स्ट लेवल पे आपका एएफसी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? सर देखो, टीएफसी मान लो फॉर एग्जांपल 100 है और आपने प्रोडक्शन करी है फर्स्ट लेवल पे 1, तो एएफसी भी कितना आ गया? 100। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मैं सेकंड लेवल पे जाऊं, एएफसी जो है वो 100 है। 100 एएफसी की वैल्यू होगी कितना? 100 डिवाइडेड बाय सेकंड लेवल पे। देखो टीएफसी की वैल्यू क्या चेंज होगी? सर कैसी बात करो, लास्ट क्लास में बताया था टीएफसी तो सर एक बार 0 पे लगता है और हमेशा कांस्टेंट रहता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टीएफसी की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है। आपने पहले प्रोडक्शन करी थी 1 यूनिट, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो 100 आ गया। अब आप प्रोडक्शन कर रहे 2 यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट तो 100 ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई 2, यानी कि क्या गया? 50। ये क्या गया? 50। अगर मैं से अगले लेवल पे लेके जाऊं, टीएफसी 100 लगेगा डिवाइडेड बाय आपने 3 यूनिट प्रोड्यूस करी है, ये कितना हो गया? 33.33 समथिंग। इसे 4 से डिवाइड करूंगा, 5 से करूंगा, 6 से करूंगा, 7, 8, 9, 10, कितना भी कर लूं, हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में 100 ही आना है। क्यों? क्योंकि सर टीएफसी की वैल्यू कांस्टेंट है। और अब क्वांटिटी को कितना बढ़ाते रहो। आप नॉर्मली नोटिस करना कि जो एएफसी की वैल्यू है वो फॉल करेगी। वो क्या करेगी? कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे फॉल करेगी। लेकिन क्या कभी 0 होगी? क्या एएफसी की वैल्यू कभी 0 होगी? आंसर इज नो। सर कैसे 0 हो जाएगी? सर 0 हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई, क्योंकि एएफसी की वैल्यू 0 होने के लिए न्यूमरेटर में 0 आना चाहिए। न्यूमरेटर में अपना है टीएफसी। क्या टीएफसी की वैल्यू कभी 0 होती है? सर कभी नहीं। आपने बताया था टीएफसी हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता था। जब प्रोडक्शन 0 थी तब भी फिक्स कॉस्ट उसे बियर करनी है। तो न्यूमरेटर में कभी 0 है नहीं, न्यूमरेटर में हमेशा क्या है? 100 अपॉन में आप क्वांटिटी को 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ कितना भी कर लो, इसे 1000 भी कर लो, 10,000 भी कर लो, ये क्या 0.0000 चलता रहेगा 1। क्या इसकी वैल्यू कभी 0 आएगी? इसकी वैल्यू कभी 0 आ ही नहीं सकती। तो हमारा जो एएफसी है ना, उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे फॉल करेगी, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी। और इसी रीजन की वजह से एएफसी कर्व बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है क्या? ऐसी शेप। जो आपको दिख रहा है यहां से नीचे फॉल कर रहा है, क्या ये आप देख रहे हो? इनके बीच का जो गैप है, ये हमेशा कम होता रहेगा, क्योंकि एएफसी की वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रही है? फॉल हो रही है। लेकिन एएफसी कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि एएफसी की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। क्यों सर? क्योंकि टीएफसी से निकलता है और टीएफसी की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। इसलिए हमारा एएफसी कर्व कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमने अभी फर्स्ट एलिमेंट खत्म करा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। नंबर 1, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? सर एवरेज है तो पर यूनिट कॉस्ट होगा, लेकिन सिर्फ कौन सा वाला? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वाला, ठीक है। नंबर 2 इज व्हाट? सर एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? सर टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। फॉर्मूला याद रखना, पहले बता रहा हूं। नंबर 3, इसका सर कर्व जो है वो कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ऐसा क्यों बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसलिए बनता है क्योंकि एएफसी की वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली फॉल करती रहेगी, लेकिन कभी 0 नहीं होगी। तो उसकी वैल्यू कम तो हो रही है, लेकिन एक्स एक्सिस को कभी टच
नहीं करेगी। सर जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि एएफसी होता है टीएफसी अपॉन क्यू, टीएफसी कभी जीरो होगा नहीं, इसलिए एफसी कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगी लेकिन कभी जीरो नहीं होगी। कर्व बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शेप आपके सामने कुछ इस तरीके से है। चलिए आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो एएफसी का। अब हम आगे बढ़ते हैं सर किसके? एवीसी के कॉन्सेप्ट पे। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके? एवीसी के कॉन्सेप्ट पे, और जो कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आपको अब और बेटर वे में समझ आएगा। सर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने कवर करा, अब है हम अगला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अभी तक हमने डन कर लिया। नेक्स्ट इज व्हाट मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? तो भाई जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट था सेम वेरिएबल कॉस्ट भी है। सर एवरेज है तो क्या होगा? पर यूनिट। भाई नॉर्मल सी बात है, एवरेज है तो क्या होगा? पर यूनिट। लेकिन पर यूनिट कौन सी कॉस्ट? जो प्रोड्यूसर ने वेरिएबल फैक्टर पे लगाई है। अच्छा सर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है, और एवरेज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। ओके सर, जैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहां पे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट में तो नॉर्मल था सर। पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट? इट इज दी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। इट इज दी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड पॉइंट क्या बोला? इट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टीवीसी बाय क्वांटिटी। इट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टीवीसी बाय क्वांटिटी। एबीसी का फॉर्मूला क्या बन गया? टीवीसी अपॉन क्यू। एएफसी का फॉर्मूला क्या बन गया? टीएफसी अपॉन क्यू। और इसके अगर मैं कर्व की बात करूं, किसके सर? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की बात करूं तो मेरे भाई वो बनता है यू शेप्ड। वो क्या बनता है? यू शेप्ड बनता है, इस टाइप का बनता है। और ये इसका इकलौता रीजन है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर आपको याद हो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों इनवर्स एस शेप्ड बनते थे, और उनका रीजन भी क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऐसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड बनता है और उसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम क्लियर है। तो अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन में क्यू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्यू। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनती है क्योंकि इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस लेवल पे फॉल करती है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है टीएफसी अपॉन क्यू, और टीएफसी कभी जीरो होता नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। क्वांटिटी आप बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली फॉल तो करेगी लेकिन कभी जीरो नहीं होगी, इसलिए नीचे आता रहता है लेकिन एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, इनका गैप कम होता रहता है। ठीक है, अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं सर यू शेप बनता है, रीजन सिंपल सा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत? जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर अपन आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट डन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डन। लास्ट टॉपिक छोटा सा बचता है, जल्दी से देखते हैं भाई एवरेज कॉस्ट। सर एवरेज कॉस्ट बड़ा सिंपल सा है, आपको मैंने डेफिनेशन तो पहले बता दी। एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? आपका जो भी कॉस्ट लगी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, मतलब अगर आपने टोटल कॉस्ट इन करके दी 2000 और 2000 की कॉस्ट लगी 10 यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लगी सर? 200 रुपीज। कैसे निकाला? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन की बात करूं, इट रेफर्स टू दी कॉस्ट पर यूनिट। इट रेफर्स टू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो एसी के 2 फॉर्मूले भाई एवरेज कॉस्ट निकालने के 2 तरीके हैं। या तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल लो? टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर लो, या फिर सेकंड तरीका जो आपको फॉर्मूला यूज हो सकता है वो है एवरेज कॉस्ट को निकालने का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाला एलिमेंट लो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब पर यूनिट आपने फिक्स कितना करा कॉस्ट, और पर यूनिट आपने वेरिएबल कॉस्ट कितनी करी। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिलाएंगे तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। और याद रखना एवरेज कॉस्ट को ना कई बार आपको दिख सकता है एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी भी बोल देते हैं भाई, एवरेज टोटल कॉस्ट, कंफ्यूज ना हो। एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? एवरेज टोटल कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन होगा इट रेफर्स टू कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला जो है वो क्या बोला? इट इज द सम ऑफ एएफसी एंड एबीसी। तो 2 फॉर्मूले निकल गए। पहले डेफिनेशन से निकला कॉस्ट पर यूनिट बोले तो टीसी अपॉन में क्यू, और सेकंड इससे निकला एएफसी प्लस एबीसी। और अगर मैं इसके कर्व की बात करूं तो सर इसका जो कर्व है वो भी यू शेप बनता है। सर क्या? वो भी यू शेप,
याद करो, AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ABC यू शेप बनेगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और AC भी यू शेप बनेगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेम यू शेप बन रहा है, AC कर्व इज यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सर अब ये तीनों साथ में कैसे बनेंगे, सर इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, अभी इन सवालों के आपको आंसर करते हैं। बट अगर मैं आपको क्रक्स में, आई होप आपने नोट कर लिया, नहीं करा तो इसको प्लीज नोट करना। और अगर मैं आपको क्रक्स में एक चीज बताना चाहूं तो हमारा क्रक्स इस लेक्चर का ये निकला, क्या सर, मैंने आपको कॉस्ट के 3 पार्ट बताए थे ना, कॉस्ट के 3 पार्ट। अभी के लिए हमने 2 पार्ट कवर करे। लेक्चर नंबर 2 में हमने टोटल कॉस्ट कवर कर लिया, लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या कवर करा मेरे भाई, टोटल कॉस्ट। और आज के लेक्चर में हमने क्या करा, एवरेज कॉस्ट। सर मार्जिनल कहां गया, अरे मार्जिनल अभी करना है, मार्जिनल अभी करना है, लेकिन अभी के लिए टोटल कॉस्ट हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया। सर टोटल कॉस्ट की बात करूं तो इसमें 2 एलिमेंट होते हैं सर, एक होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, सर एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं बात करूं एवरेज कॉस्ट की, इसमें भी 2 एलिमेंट है सर, एक है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट और दूसरा है सर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ कि ना, अभी तक हमने ये देखा। अब सर सिंपल सी बात है, एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट जो आज हमने देखा, अगर मुझे निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, आप निकालोगे टोटल कॉस्ट से। कैसे निकलेगा सर, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला बना टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करा क्वांटिटी से। या फिर और करके मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, मेरा टोटल, सॉरी, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर अगर मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना था, उसके लिए आपको चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट, इससे आपका ये निकलेगा। सर कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, AFC इज व्हाट मेरा, AFC इज व्हाट मेरा सर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हाँ क्या ना, यस सर बिल्कुल। और अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, किसकी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो इससे मैं ये निकाल सकता हूं, और फॉर्मूला निकला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये फॉर्मूले आप ऊपर नीचे करके भी यूज कर सकते हो। सर कैसे, जैसे यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्या, आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी से, तो क्या आ जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट, जो हर लेवल पे कांस्टेंट रहती है। इससे क्या करोगे सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी से, तो आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आप इसको इधर उधर करके शफल करके भी यूज कर सकते हो, और हर एक फॉर्मूले की नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए, तभी आपका जो है काम बन पाएगा किसमें, न्यूमेरिकल में, जो कि फॉर श्योर शॉर्ट आना ही है आना। तो ये आपका फॉर्मूला काइंड ऑफ हो गया। अब इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है सर, कौन सा कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट जो बचता है वो हम जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। सर क्या कॉन्सेप्ट है वो, क्या कॉन्सेप्ट है वो, देखते हैं, जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं, जल्दी दिखाओ सर, जल्दी दिखाओ, देखते हैं भाई। हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सर क्या रिलेशनशिप है, ध्यान से इसे समझेंगे। पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे और इसी ग्राफ को हम एक्सप्लेन करते हैं फटफट से। यहां पे आपका आएगा हमेशा यूनिट्स, और यहां पे आप बना रहे हो आज मेरे साथ AFC, ABC और AC, तीनों बनाने एक ही कर्व पे, तो इसे ध्यान से समझेंगे। अब आपको तीनों को इंडिविजुअल नॉलेज तो है, मैं आपको इकट्ठा करके एक नॉलेज दे देता हूं। सर सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट से शुरू करते हैं। क्या, एवरेज फिक्स कॉस्ट, आपको याद है एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे बनता है सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे क्या करती है, फॉल करती है। कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे क्या करती है, फॉल करती है। सर क्या एक्स एक्सिस को टच करेगी, नहीं सर, AFG कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि TFC कभी 0 नहीं होता, इसकी वैल्यू फॉल करती रहेगी, एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। सर सेकंड, AFC बनाने के बाद आपको बनाना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या बनाना है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर आपने बताया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से यू शेप्ड बनता है। कैसा बनता है, यू शेप्ड। तो ये आपका मान लीजिए है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यू शेप बन रहा नहीं बन रहा, यस सर बिल्कुल बन रहा है।
अब आपको लास्ट बनाना है एवरेज कॉस्ट। क्या बनाना है? एवरेज टोटल कॉस्ट। अब देखो एवरेज टोटल कॉस्ट ना एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स का समेशन है। क्या है? एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स का समेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज कॉस्ट ना हमेशा सबसे ज्यादा होगी, इन दोनों से तो ज्यादा ही होगी। अरे एवरेज फिक्स कॉस्ट मान लो पहली यूनिट पे 10 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 2 है, तो मिला के जो 12 वैल्यू आई वो एवरेज कॉस्ट है, वो दोनों से तो ऊपर ही है। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हमेशा ऊपर बनेगा और बनना यू शेप्ड है। तो देखो पता है कैसे बनता है? ये ना एबीसी के थोड़ा साथ ही बनता है, कुछ इस तरीके से। एवरेज कॉस्ट कुछ इस तरीके से यू शेप बन रहा है। अब यहां पे रिलेशनशिप क्या दिख रहा है? पता है आपको क्या दिख रहा है रिलेशनशिप? मैं बताता हूं आपको। पहली बात तो पॉइंट नंबर 1 अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा एएफसी जो है, एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसका रीजन आपको पता है ऑलरेडी क्यों होता है। पॉइंट नंबर 2 अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा एबीसी इज यू शेप्ड। एबीसी क्या है? यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये भी आपको पता है, एबीसी ऐसा बनेगा। और पॉइंट नंबर 3 जो है वो आप क्या बोलोगे? एसी इज यू शेप्ड कर्व। पहली बात तो यू शेप्ड है और इसका भी रीजन क्या है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और अगर आप एसी की बात करोगे ना तो जो एसी कर्व होता है, जो एसी कर्व होता है वो नोटिस करो हमेशा ओवर एंड अबव एबीसी बनेगा। ओवर एंड अबव एबीसी। सर क्यों ऐसा? क्योंकि एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी, दोनों का समेशन है, तो वैल्यू तो हमेशा मैक्सिमम इसी की होगी ना, तो सबसे ऊपर बनता है। सबसे क्या बनता है? ऊपर। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो पता है क्या? द गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी इज continuously falls, but they never intersect, each other। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? समझ के लो भाई। कह रहा है एएफसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एबीसी यू शेप बनेगा ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एसी भी यू शेप बनेगा। एसी हमेशा टॉप पे बनेगा क्योंकि एएफसी और एबीसी का क्या है? समेशन। एएफसी क्या है? एसी क्या है? एएफसी और एबीसी का समेशन, इसलिए एसी का कर्व हमेशा ऊपर बनेगा टॉप पे। और सर याद रखना, अगर आप नोटिस करो एसी और एबीसी का जो गैप है, एसी और एबीसी का जो गैप है, ये जो गैप है ये कॉन्टिन्यूअसली ना फॉल कर रहा है। द गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी इज कॉन्टिन्यूअसली फॉल्स, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सर व्हाई? क्योंकि इन दोनों के जो बीच का गैप है ना सर, इस गैप का नाम पता है क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। इस गैप का नाम क्या है? एवरेज। सर कैसे? अभी बताया था ना, एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर अगर मैं एवरेज कॉस्ट, ये प्लस में इधर जाके क्या कर दूं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस में, तो क्या आ गया? एवरेज फिक्स कॉस्ट। इन दोनों का गैप क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली क्या होती है? फॉल 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 फॉल। लेकिन क्या कभी जीरो होती है? कभी नहीं सर, कभी जीरो नहीं होगी। इसलिए एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व का जो गैप है वो कॉन्टिन्यूअसली कम होता रहेगा। इनकी वैल्यू फॉल होगी, इसके गैप की वैल्यू, इसलिए कॉन्टिन्यूअसली पास तो आते रहेंगे लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो है एएफसी। और सर एएफसी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। तो ये हमारा रिलेशनशिप निकल के आया एएफसी, एबीसी एंड एसी के बीच में। और आज के लेक्चर में हमने इतना ही करा। आज हमने क्या देखा सर? आज हमने अभी तक टोटल कॉस्ट और उसके सारे एलिमेंट कवर कर लिए। आज के लेक्चर में हमने एवरेज कॉस्ट और उसके दोनों एलिमेंट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर कर लिए। कर्व कैसे बनता है, फॉर्मूलाज क्या क्या है, उनके कर्व के रिलेशनशिप क्या है, सारा कॉन्सेप्ट हमने आराम से डिटेल में डिस्कस करा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को होपफुली एंड कर देंगे और उसके बाद 1-2 लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल्स लाऊंगा, बढ़िया वाले एकदम, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं या जैसे भी आपका रहा है उस तरीके से। बट अभी के लिए आप इतना रिवाइज करके रखो अच्छे से। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय जी।